सालों तक तन मन धन से सेवा की है। हे प्रभु, इतने सालों तक हमारी एक ही तमन्ना रही है कि हमारे घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंज उठे। तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी प्रार्थना बहुत जल्द ही सुनेंगे। मुझे मेरे प्रभु पे पूरा विश्वास है। और कुछ महीनों बाद भगवान ने इस नव दंपति की प्रार्थना सुन ली और उनके घर बेटे का जन्म हुआ। सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे। कुछ साल बाद हम हमारे बेटे का स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर दीजिए और फीस जमा करवा दीजिए। सर, कितने रुपए लगेंगे? 1 साल का 1 लाख रुपया लगेगा। 1 लाख? ये स्कूल में पढ़ाना है तो इतने रुपये तो लगेंगे। ठीक है, उसका इंतजाम हो जाएगा, पर आप मेरे बेटे का एडमिशन कर लीजिए और ये लीजिए 10,000 रुपए। बाकी के पैसे मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे का एडमिशन कर दूंगा। पैसों का इंतजाम आप कैसे करोगे? मैं हमारे पड़ोसी के साथ बात करता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे और जैसे ही पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा मैं उनको लौटा दूंगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। हम हमारे बेटे की किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, उसकी हम अच्छे से अच्छी परवरिश करेंगे। आइए, कैसे आना हुआ? मुझे मेरे बेटे के लिए स्कूल के एडमिशन के लिए 50,000 रुपयों की जरूरत है। मैं आपको जल्द ही लौटा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर ये पैसे लेके जाइए, मुझे आप पर भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सालों के बाद देखो, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। आज उसके कॉलेज का आखिरी दिन है। देखो ना, वक्त कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। देखो पापा, मेरी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब घर की जिम्मेदारी मैं देखूंगा। आप रिटायर्ड हो जाइए और आराम कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमें तुम पर बहुत नाज है। बस ऐसे ही तरक्की करते रहो और अपना नाम ऊंचा करो। और हमारे बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू भी ढूंढनी पड़ेगी। तुम देखना, अब तो हमारे बेटे के लिए बहुत सारे रिश्ते आएंगे। मुझे जॉब के लिए लेट हो रहा है, मुझे अभी जाना होगा।
महीनों बाद। पिताजी, कंपनी मुझे काम के लिए विदेश भेज रही है, पैसे भी अच्छे दे रही है और मैंने हाँ भी कह दी है। बेटा, तुमने ऐसे कैसे हाँ कह दी? एक बार हमें तो पूछ लेते। इसमें पूछने वाली क्या बात है? बेटे को अच्छा काम मिला है तो वो क्यों नहीं जाएगा? तुम वापस कब आओगे? 1-2 साल में मैं वापस आ जाऊंगा। बेटा तुम जाओ और वहाँ पे मन लगा के काम करना और खूब तरक्की करना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 2 साल के बाद। हेलो पापा, मैं आज घर आ रहा हूँ। बेटा, ये कौन है? ये आपकी बहू है। तुमने हमको पूछा भी नहीं और शादी कर ली। अरे पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फॉरेन कल्चर में तो ऐसा ही होता है। अब तो तुम बड़े हो गए हो ना, तुम्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप को भी नहीं। अरे आप रहने दीजिए, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। अरे कैसे मतलब नहीं है? अपने बेटे के लिए अपने समाज की बहू लाने का सोचा था और अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहता था। आखिरकार मेरा एक ही तो बेटा है। अब जो हो गया सो हो गया। हम अपने बेटे और बहू का स्वागत करते हैं।
कुछ महीनों के बाद। सुनो, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। उनके तौर तरीके और उनकी रहनी करनी मुझे सेट नहीं हो रही। इससे अच्छा है कि हम दोनों वापस से विदेश चले जाएं। हाँ, तुम जो कहोगी वही करूँगा। लेकिन विदेश में रहने के लिए मेरा खुद का घर तो नहीं है। मैंने वो भी सोच लिया है। तुम इस घर को गिरवी रख कर उस पैसों से ही वहीं पे घर खरीद लेंगे। ये तो अच्छी बात है। मैं उन पैसों से घर खरीद लूंगा और धीरे धीरे इस घर की लोन भी पूरी कर दूंगा। मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। तुम कुछ भी करो, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे इस घर के कागजात चाहिए ताकि मैं विदेश में अपना घर ले सकूं। लेकिन ये सब करने की कहाँ जरूरत है? यहाँ पर क्या कमी है? मुझे वहीं पे जॉब मिल रही है और मुझे वहीं पे रहना है। फिर कुछ साल बाद मैं आप दोनों को अपने पास बुला लूंगा। फिर हम सब वहीं पे रहेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। कभी खुशी कभी गम, न जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम। तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझ पे कोई बनाए। तेरे साथ होंगी मेरी दुआएं, आए कभी ना तुझ पे कोई बनाए। मेरा दिल ये कहे तू जहाँ भी रहे, हर घड़ी हर खुशी चूमे तेरे कदम। ये है तेरे घर, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। कभी खुशी कभी गम। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। चीन से कई देशों में फैले कोरोना वायरस का ये पहला ही मामला भारत में सामने आया है। तो बड़ी खबर इस समय की, कोरोना वायरस जो कि चीन में इस समय बुरी तरह फैल रहा है, कई लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस के चलते। भारत में पहला केस केरला में ये ज्ञान में आया है। छात्र चीन के वुहान यूनिवर्सिटी का छात्र था, केरल वो आया था और कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है इस छात्र में। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, देश में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के नए मामले। बीते 7 हफ्तों से मामलों और मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते में नए मामलों में 6% का इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में कोरोना से मौतों में 32% की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,935 नए मामले सामने आए। एक दिन में 51 मरीजों ने कोविड से अपनी जान गंवाई। 161 दिन बाद कोविड संक्रमण दर 6% के पार पहुंच गई और अभी तक देश में 1.44 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बड़ी खबर, देश में एक बार फिर कोरोना की लहर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हे भगवान, ये कैसे बीमारी आ गई? मेरे बेटे और बहू का ख्याल रखना।
है। जी कहिए, क्या काम है? आपके बेटे ने जो लोन ली थी उसने कई महीनों से हफ्ते नहीं भरे हैं और हमें ना चाहते हुए भी इस घर को खाली करना होगा, वो भी 7 दिनों के अंदर। ऐसे कैसे घर खाली कर दूं? आपसे कोई भूल हो गई है। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो सब हम नहीं जानते। बैंक को आपका घर जब्त करना होगा। मैं बेटे को फोन करता हूँ। हाँ बेटा, ये बैंक वाले अपने घर पर आए थे और अपना घर खाली करवाने को बोल रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? पापा, इस कोरोना की वजह से मेरी जॉब चली गई है और मैं अभी कोई पैसे भरने की हालत में नहीं हूँ। पर आप टेंशन मत करना, मैं जल्दी से पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। तब तक आप कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम में चले जाइए। बेटा, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम वृद्धाश्रम चले जाए? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ पापा, मैं जानता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, मैं पैसे आते ही भेजा दूंगा। क्या कहा अपने बेटे ने? कह रहा है कि तुम दोनों वृद्धाश्रम चले जाओ। शायद हमारी तकदीर में ही ऐसा लिखा होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा जल्दी ही पैसे भिजवा देगा।
लगता है कि तुम ज्यादा बीमार हो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, मेरी पत्नी बीमार है। ठीक है, मैं आता हूँ। आप थोड़ी दूर खड़े हो जाइए। आपकी पत्नी को कोरोना हुआ है, हमें उनको जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हाँ, मैं भी मेरी पत्नी के साथ आता हूँ। नहीं, आप नहीं आ सकते। आपकी पत्नी को हम कोरोना वार्ड में ले जाएंगे, वहाँ आपका आना अलाउ नहीं है। मैं यहाँ, तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ? मैं यहाँ, तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ? मैं यहाँ, तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ? तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। बिन तेरे अब जिया जाए हेलो, आपकी पत्नी खतरे में है, उनको इंजेक्शन की जरूरत है। आप जल्द से जल्द इंजेक्शन का बंदोबस्त कीजिए, वरना हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाएंगे। मेरे बेटे को फोन करता हूँ, शायद पैसों का बंदोबस्त हो चुका हो। मेरा बेटा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं अपने रिलेटिव को फोन लगाता हूँ। हेलो, मुझे इंजेक्शन के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकोगे? मेरी पत्नी की हालत बहुत गंभीर है। मुझे माफ कीजिए, फिलहाल मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मैं खुद इस महामारी से बहुत परेशान हूँ। हेलो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मुझे इंजेक्शन के लिए पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकोगे? देखिए, इस महामारी की वजह से मेरी खुद की जॉब चली गई है। मैं पैसों को लेकर कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? अरे हाँ, मैं अपने पड़ोसी को फोन करता हूँ।
पत्नी को कोरोना हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे इंजेक्शन की जरूरत है, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके इंजेक्शन का इंतजाम करता हूँ। आप हॉस्पिटल पे जाइए, मैं वहाँ पर मिलता हूँ। डॉक्टर साहब, ये लीजिए इंजेक्शन। सॉरी, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। आपने इंजेक्शन लाने में थोड़ी देर कर दी। आप फॉर्म पर साइन कर लीजिए, हमें डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना होगा। मुझे मेरी पत्नी को आखिरी बार देखना है। मुझे माफ कीजिए, कोरोना गाइडलाइन के कारण हम आपको आपकी पत्नी के पास नहीं ले जा सकते। आपको सिर्फ दूर से ही देखने की अनुमति है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरी पत्नी से आखिरी बार मिलने दीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे आखिरी बार उसका चेहरा देखने दीजिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेरी बेटे की परवरिश में लगा दी, पर अंत में मुझे क्या मिला? एक माता पिता की आस उसकी औलाद से होती है कि आखिरी वक्त पर वो हमारा सहारा बने, पर ये भी हमारे नसीब में नहीं है। कुछ महीनों के बाद अंकल जी, मुझे मेरे माँ बाप से मिलना है। मुझे मेरे माँ बाप को अपने घर ले जाना है। रुको, मैं तुम्हारे माँ बाप को लेकर आता हूँ। ये लो, ये रहे तुम्हारे माँ बाप। सारी जिंदगी घूम ली जन्नत की तलाश में, तलाश तुरंत खत्म हो जाती अगर 2 पल बैठ जाता तू अपने माँ बाप के पास में। अपने कदमों पर चलना भी सीखा जिन्होंने सहारे लिए, आज वो बच्चे भी अपने माँ बाप से पूछते हैं आखिर किया ही क्या है तुमने हमारे लिए। कोई
फायदा नहीं चार धाम पूजा पाठ और जाप से अगर तुम प्यार नहीं कर सकते अपने माँ बाप से। विचित्र विडंबना है कि माँ बाप की जिंदगी गुजर जाती है बेटे की लाइफ बनाने में और बेटा स्टेटस लिखता है माई वाइफ इज माई लाइफ। जिंदगी में ऊपर वाले से इतना जरूर मांग लेना कि माँ के बिना कोई घर ना हो और कोई माँ बेघर ना हो। चाहे लाख कर लो तुम पूजा और तीर्थ करो हजार, मगर माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में मगर याद रखना कि बस माँ बाप नहीं मिलते। मुरझा के जो गिर जाएं एक बार डाली से, ये ऐसे फूल हैं जो दोबारा नहीं खिलते।